अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों। देसी लैब में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हमारी हर अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मैं 9 उम्र लड़की थी तो वो मुझे फ्रिज में बंद करके उस घर में ले गए और इतने लोगों ने हम मस्ती की कि मेरी कमर की हड्डी हिला दी। बज़ाहिर तरक्की याफ्ता और मजहब कहलाने वाले यूरोप के हुक्मरान गरीब और पासमानदा ममालिक को हर वक्त इस्लाही सबक पढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन काश ये एक नज़र उन शर्मनाक हक़ाइक़ पर भी डाल लें जो उनकी नाम नहाद तरक्की का मुंह चढ़ा रहे हैं। यूरोप में तमाम तर तरक्की के बावजूद जारी जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा भी एक ऐसी ही मिसाल है। दी मेट्रो की एक रिपोर्ट में इस काले धंधे का ईंधन बनने वाली एक ऐसी लड़की की दास्तान बयान की गई जिसे 9 उम्री में ही स्मगलरों ने जिस्म फरोशी का धंधा करने के वालों के हवाले कर दिया और फिर उसकी सारी जवानी यूरोप के बड़े बड़े शहरों में बिकते हुई गुजर गई। थानिया नामी लड़की का ताल्लुक इब्तदाई तौर पर वियतनाम से है, लेकिन कम उम्री में ही इसे यूरोप मुंतकिल कर दिया गया था। यूरोप लाने से कबल इसे पहले चीन ले जाया गया, जहां से उसे रूस मुंतकिल किया गया। वहां वो कुछ अरसे तक फलों के बागात में काम करती रही। उसके बाद उसे फ्रांस के एक जिनसी गिरोह के हाथ फरोख्त कर दिया गया, जिसने उसे लंदन स्मगल कर दिया गया। थानिया ने बताया कि स्मगलरों ने उसे गैर कानूनी तौर पर फ्रांस से बरतानिया भिजवाया, लिहाजा सरहदी मुहाफ़िज़ों को धोखा देने के लिए उसे एक फ्रिज में छुपा दिया गया। वो सरहद तो पार कर गई, लेकिन फ्रिज में बंद रहने के बायस मौत से बाल बाल बची। लंदन में उसे 7 दीगर लड़कियों के साथ एक तय खाने में कैद कर दिया गया था। थानिया ने बताया कि उससे कई साल तक जिस्म फरोशी करवाई गई और रोज़ाना दर्जनों अफराद से अपनी हवस का निशाना बनाते थे। कई बरस तक रोज़ाना कई कई घंटे तक ज़्यादती का निशाना बनने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में मुस्तकिल तौर पर बिगाड़ पैदा हो गया है, जिसके मुतल्लिक डॉक्टरों का कहना है कि ये मसला इलाज है। थानिया का कहना है कि उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बिल आखिर वो कैसे फरार होने में कामयाब हो गई, वरना शायद अब तक जिंदा भी ना होती। उसने कैसे फरार के बारे में बताया। एक रोज़ हमारी निगरानी करने वाला शख्स चाबियां वही मेज़ पर भूल गया। वहाँ एक चीनी मुलाजिम मौजूद था, जिसने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम फरार होना चाहती हो? और मेरा जवाब हाँ था। उसने मुझे फरार होने में मदद दी। मुझे याद है कि मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे और मैं ऐसी हालत में वहाँ से भाग निकली। बाद अज़ां पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने के लिए छापा मारा, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुके थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।